Hello everyone, good morning. My name is Prakhar Dikshit and today I am going to start chapter 3 pair of linear equation in two variable for class 10th. जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूँगा इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 3.1. ओके गाइस, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आप इसी से समझ रहे होंगे इसके नेम से. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन समझते हैं. इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. आप लोगों को याद होगा पॉलिनॉमिनल जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब आपको उसमें 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमिनल बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. तो लीनियर पॉलिनॉमिनल ही लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. जब हम किसी भी सिचुएशन को एल्जेब्रिक इस फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है. ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं विच वेरिएबल्स हैव डिग्री 1, जिन वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है और एक वो इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन होती है. ओके, इक्वेशन विच कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो where a, b, c are real numbers and a, b not equals to 0 is called a linear equation. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत तरीके से बोला जा सकता है. मेन बात यह है कि आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है. ओके, अब आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जब आपको पेयर ऑफ मतलब आपको टू लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी और उनको सॉल्व करना होगा. तो दो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को जब वन पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है. पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन कभी भी इनफाइनाइट में तक जाएंगी लेकिन एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तब उन लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो आप क्या कहेंगे? 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, क्योंकि जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो एंगल कितने डिग्री का क्रिएट होता है? 0 डिग्री का. थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 0 डिग्री. ओके, कोइंसिडेंस लाइन, आप नया वर्ड सुन रहे हैं. कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है कि जब एक ही लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन खींची हो, जैसे सपोज दैट एक ये लाइन है, इसी के ऊपर एक हमने एक लाइन और खींच दी, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर दो लाइन्स होती हैं तो इनको कोइंसिडेंस लाइन्स बोला जाता है. ओके, ये अभी आगे. ओके, तो ये 3 लाइंस हो गई आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंस लाइन. ओके, अब आती है बात मेथड ऑफ सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम कितने मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड आपका एल्जेब्रिक मेथड होता है एंड सेकंड इज ग्राफिकली. ओके, मतलब एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं और ग्राफिक मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. वैसे आगे इनके और भी मेथड आएंगे जो इन दोनों के अंडर में होंगे. ओके, तो ये दो आपके मेन मेथड हैं, इन्हीं पे पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर जो है आपका डिपेंडेबल है. तो आइए देखते हैं, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करते हैं. आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ओके, ये देखिए पहली कंडीशन हो गई. अगर आप देखें इसको तो ये यहाँ तक आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई. ओके, फिर आगे कहा गया ऑल्सो 3 years from now. अब दूसरी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट है, I shall be 3 times as old as you will be. ओके, फिर कहा गया इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, आपसे पूछा गया है. कहा गया रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिक सिचुएशन. ओके, आपको मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिक फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, सॉल्व करके दिखाना है. अब देखिए आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है. ओके, एल्जेब्रिक और ग्राफिक फॉर्म में. अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो आपको यहाँ पर दो लीनियर पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस दी गई, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई. क्या है? कहा गया आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. तुम जितने साल की थी, अगर हम तुम्हारी एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर अपनी बेटी की एज में वो 7 से मल्टीप्लाई कर देता है तो उसकी एज निकल के आ जाती थी. मतलब वो अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स अगर वो करता था तो आफ्ताब की एज निकल के आ जाती थी. फिर आगे क्या कहा गया? कहा गया 3 years from now, और 3 साल बाद का अगर टाइम देखें, अभी करेंट से 3 साल बाद का अगर टाइम देखें
तो 3 साल बाद अगर मैं तुम्हारी एज में, तुम जितने साल की भी होगी, अगर तुम्हारी एज में मैं 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी एज आ जाएगी। ओके, ये आपको दो सिचुएशन दी गई हैं और इन दोनों सिचुएशन को आपको अलजेब्रिक और ग्राफिक फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y ईयर। ओके, अब हमको दो कंडीशंस दी गई थी। पहली कंडीशन थी 7 ईयर्स अगो एंड दूसरी कंडीशन थी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, तो हम इसको केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा 7 ईयर्स अगो। क्या बोला गया था? कहा गया 7 ईयर्स अगो, जो आपसे कहा गया था, कहा गया 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स। मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स हूँ, एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब तुम जितने साल की थी, अगर तुम्हारी एज में मैं 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरी एज आ जाएगी। ओके, तो वही केस हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्या हमने कहा कि प्रेजेंट एज उसकी x थी 7 ईयर्स अगो, तो आफ्ताब की भी एज 7 साल पहले कितनी होगी, x-7 हो जाएगी। और आफ्ताब अगर 7 ईयर्स अगो हो जाएगा तो उसकी बेटी की भी तो एज 7 ईयर्स अगो हो जाएगी। तो x-7 y-7 बोथ ऑफ साइड्स हो जाएगा। ओके, मतलब 7 साल दोनों की एज में माइनस हो जाएंगे। फिर कहा गया है आई वॉज 7 टाइम्स, मैं जो हूं तुम्हारी एज का, मतलब अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स हूं। तो आफ्ताब की एज x-7 रही, y-7 में हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बचा कितना, x-7 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y आ जाएगा, माइनस का 7 49 आ जाएगा, राइट। तो अब इस LHS को हम RHS को LHS की साइड लाएंगे। तो x-7 और 7y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो बचा कितना, x-7y, 49 से 7 माइनस हो जाएंगे तो 42 बचा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। अब सेकेंड कंडीशन देखेंगे। कहा गया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कहा गया 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, मतलब तुम जितने साल की भी होगी, अगर तुम्हारी एज में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी एज आ जाएगी। तो 3 साल बाद था तो x+3 हो गया, y+3 हो गया, और उसकी बेटी की एज का वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी उसकी बेटी की एज में हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हुआ कितना, x+3 इक्वल्स टू 3y और 3 से 9 हो जाएगा। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, x+3 ऐसे रहेगा, -3y माइनस का 9, फिर बचा x माइनस का 3y, और 9 से आपके 6 माइनस होंगे तो माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, हमको सिर्फ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना था, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था सिचुएशंस को। हमें सॉल्व करके नहीं बताना है कि आफ्ताब या उसकी डॉटर की एज कितनी है। ओके, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको ग्राफिक रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं गाइस। तो मेरी दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन थी x-7y-42 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम हमको 3 सोल्यूशन पता होने चाहिए और मिनिमम 2 सोल्यूशन पता होने चाहिए। तो जब हम 3 सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, तो हम 3 सोल्यूशन निकालते कैसे, ये आपने 9th में भी बहुत बार किया होगा जब ग्राफ रिप्रेजेंट आपने किया होगा। तो हम कंडीशन लेते हैं और इसमें x की वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, y की वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, और हमें दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। तो x की सबसे पहले हमने 0 वैल्यू पुटअप करी, तो जब 0 वैल्यू हमने x की जगह पे पुटअप की तो y की वैल्यू माइनस का 6 आ गया, क्योंकि 42 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, -6 आ जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू 7 पुटअप की। जब हमने x की वैल्यू 7 पुटअप करी तो देखिए y की वैल्यू जो है वो हमारी -5 आ रहा है, और x की वैल्यू जो हमने -7 पुटअप करी तो हमने y की वैल्यू -7 निकाल लिया। यहाँ पे पुटअप करेंगे x की जगह पे। ओके, तो जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया, 0, -6, सेकेंड कोऑर्डिनेट 7, -5, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज -7, -7। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। ओके, अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए देखेंगे। तो सेकेंड कंडीशन में जब हम जाएंगे
तो सेकेंड कंडीशन में जब कभी भी हम जाएंगे तो सेकेंड कंडीशन को देखिए, तो इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही सेम हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने 0 पुटअप किया तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2 आ गई सॉल्व होके। फिर हमने -3 पुटअप किया तो वैल्यू सॉल्व होके -3 आ गई। फिर हमने 3 पुटअप किया x की जगह पे तो वैल्यू सॉल्व होके -1 आ गई। इन वैल्यूज़ को हमने जैसे रिप्रेजेंट किया हमको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, 0, -2, -3, -3 एंड 3, -1। ओके, अब हम इन सभी सिचुएशंस को ग्राफ पर क्या करेंगे, भी देखिए मैंने ये सबसे पहले आपकी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। x - 7y + 42 = 0। तो 0 जब पुटअप किया था तो -6 आया, 7 पुटअप किया था -5 आया, -7 पुटअप किया तो -7 आया, जिससे हमको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, 0, -6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 7, -5 सेकेंड कोऑर्डिनेट, -7, -7 थर्ड कोऑर्डिनेट फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए x - 3y - 6 = 0। सो x की वैल्यू 0 पुटअप करी तो -2, -3 पुटअप किया -3, 3 पुटअप किया -1, तो कोऑर्डिनेट मिल गए 0, -2, -3, -3, 3, -1। अब देखिए हमने x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, और जैसे ही हमने इसको x एक्सिस y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद में हम इसके कोऑर्डिनेट को पुटअप करेंगे। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने 0, -6 पुटअप किया, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर -6 y पे होगा। ओके, फिर आपका क्या आया 7, -5, तो ये 7 गया x पे, फिर y पे कितना आया -5 आया, फिर -7, -1, -7 x पे, फिर -7 y पे, तो ये हमने तीनों पॉइंट पुटअप कर दिए, लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, फर्स्ट सिचुएशन हो गई x - 7y + 42। ओके, फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, 0, -2 प्रेजेंट कर दिया, 3, -1 रिप्रेजेंट कर दिया, -3, -3 रिप्रेजेंट कर दिया, लाइन ड्रॉ की, पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये कंडीशन होगा x - 3y - 6 = 0। इस तरीके से हम सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, और ये आपका ग्राफिक सिचुएशन भी क्या हो गया, पूरा निकल के आ गया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से हमें सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपी। यानी एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट और 6 बॉल्स लेता है 3900 रुपये में। लेटर उसके बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर 1300। यानी फिर उसके बाद में वो क्या करती है, एक बैट और 3 मोल्स बॉल और 3 मोर बॉल्स लेती है, और उसके वो कितने रुपए पे करती है, 1300। कहा गया रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफ ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्रिकली आपको और एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशंस को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, पहले बैट का हम लेट करेंगे, मैंने बॉल का किया था लेकिन पहले बैट का करेंगे क्योंकि हमको बैट की कंडीशन सबसे पहले दी गई है। ओके, तो सबसे पहले बैट दिया गया था इसलिए हमने बैट के लेट किया। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपी एंड द 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपी। कंडीशन क्या दी गई, कहा गया 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3 बैट्स यानी 3x प्लस 6 बॉल्स यानी 6y, कितने रुपए में, 3900, तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। और सेकेंड कंडीशन में आपसे कहा गया था बैट एंड 2 मोर बॉल्स। ओके, 3 मोर बॉल्स है, सॉरी यहाँ पे अगर हम 2 कर लें तो हमारा ये एग्जैक्ट सही क्वेश्चन बनेगा, तो 2 मोर बॉल्स कर लेते हैं यहाँ पे, 2 मोर बॉल्स यानी 2y इक्वल्स टू 1300, यानी कितने रुपए का मिला, वो 1300 रुपए का मिला। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारी दोनों कंडीशन जो है एल्जेब्रिक क्या हो गई, रिप्रेजेंट हो गई। ओके, सिंपल सा हमको राइट कर देना है बस, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, हमको सिर्फ बैट और बॉल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन और सिचुएशन को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि हमको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 100 में है तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को किस में रखेंगे, 100 में रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 300 रखते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, 300 900 आ जाएगा, फिर 900 माइनस आएगा तो 3000 बनेगा, और 3 5 30 तो 500 आ जाएगा। फिर 100 पुटअप करेंगे तो 600 आएगा, 300 माइनस आएगा तो 3600 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। ऐसे ही -100 पुटअप करेंगे तो 700 वैल्यू आएगी। तो इसके ये 3 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे।
और एग्जैक्ट सिमिलरली हम y की भी कंडीशन को सॉल्व करेंगे और 3 वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने लिखी हुई हैं किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। ओके, अब हम इन दोनों सिचुएशंस को ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैंने ग्राफ पर इन दोनों सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 300, 500 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 100, 600, -100, 700। अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट और सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को देखें तो एग्जैक्ट सेम बन रहा है। देखिए इसमें भी 100, 600 इसमें भी है, 300, 500 इसमें भी है, इसमें भी -100, 700 इसमें भी है, इसमें भी। यानी जब हम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले हमने 300, 500 को रिप्रेजेंट किया, फिर 100, 600 को रिप्रेजेंट किया, फिर -100, 700 को रिप्रेजेंट किया। लाइन ड्रॉ की, दोनों कंडीशन एक ही थी तो हमने देखिए सेकेंड लाइन भी इसी पर ड्रॉ हो गई। तो ये दोनों लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, देखिए फर्स्ट लाइन भी रिप्रेजेंट हो रही, सेकेंड लाइन भी रिप्रेजेंट हो रही, एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो उन लाइंस को कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। ओके, समझ में आया आप सभी को। ओके गाइस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन 1 डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपी, राइट। यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स आपने लिए एक दिन में, तो उसका आपने कितना पे किया, 160 रुपी। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 300 रुपी हो जाएगी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकली फॉर्म। ओके, तो देखिए आप सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, ये आपको लगाना है। तो एप्पल की आप कॉस्ट लेट कर लीजिए x रुपी, ग्रेप्स की कॉस्ट ऑफ लेट कर लीजिए y रुपी, राइट। तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 1y इक्वल्स टू कितने रुपए में मिला, 600 रुपए में, सॉरी 600 रुपए में मिला, 160 रुपए में मिला। ओके, और आफ्टर ए मंथ, फिर सेकेंड कंडीशन बन जाएगी आफ्टर अ मंथ, मंथ के बाद में जाएंगे तो फिर कहा गया 4 kg एप्पल्स यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y इक्वल्स टू कितने रुपए का मिला, 300 रुपए का। तो 300, ये सेकेंड कंडीशन, ये एल्जेब्रिक क्या हो जाएंगी, रिप्रेजेंट हो जाएंगी। उसके बाद में आप यक्स और यक्स की जगह पे वैल्यूज पुटअप करेंगे इस तरीके से। x और y में आप क्या बनाएंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट, और एग्जैक्टली सेम इसके लिए भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे और उसको ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल्जेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकली फॉर्म आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन करना है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंटेशन करने हैं। तो एल्जेब्रिक फॉर्म आपको सिंपल सी हैं, उसको सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ आप पहले से भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, 9th क्लास में भी आपने किया होगा, तो 10th क्लास में ये आपके लिए सिंपल होगा। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखा है आपके लिए, आप उसको सॉल्व करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।